हेलो ऑल, आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। सो अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन है डिटेक्ट द ओनली डुप्लीकेट इन अ लिस्ट। bindysearch.com पे ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, तो मैं वहाँ से इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक एरे गिवन है, उसमें ना एक डुप्लीकेट प्रेजेंट है, हमें वो फाइंड करना है कि वो डुप्लीकेट कौन सा डुप्लीकेट है। ठीक है, जैसे वन है तो वन दो बार आ रहा है, तो हाँ यही डुप्लीकेट है वो, तो हमको वन प्रिंट करना है। जैसे नेक्स्ट है 4 2 1 3 2, तो ये टू इसमें दो बार प्रेजेंट है, तो हमको टू प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या गिवन है, हमने जो इसमें जो एलिमेंट्स हमने डाले हैं 1 2 3 1, वो हमने जीरो से लेके n-1 तक ही हम इसमें एलिमेंट डाल सकते हैं, मतलब डाले हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे 1 2 3 1, अभी हम यहाँ पे 4 नहीं डाल सकते, हम 3 तक ही डाल सकते हैं इसमें बेसिकली। ठीक है, 0 1 2 3 तक ही हम इसमें डाल सकते हैं। सो ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे 1 2 3 1, अब जैसे हमें ये गिवन है, तो चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 4 2 1 3 2, तो मैं इसको ना ट्राइवर्स करूँगा। तो बेसिकली ये एक नई अप्रोच है। आप वीडियो को स्टॉप करके सोच सकते हो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो हो सकता है बहुतों के लिए नई अप्रोच हो, बट वो बहुत काम आने वाली है आप लोगों के। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। और ऐसा क्वेश्चन अगर आप आगे कभी देखते हो तो पक्का उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें इस वाले एरे में डुप्लीकेट फाइंड करना है कि डुप्लीकेट प्रेजेंट है कि नहीं, और हमें विजुअली दिख रहा है कि टू जो है वो दो बार प्रेजेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम 4 से इटरेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और हमारा जो ये 4 है वो पॉजिटिव है, हमें पता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट ऑफ 4 लेंगे। अब वो रीज़न है एब्सोल्यूट ऑफ 4 लेने का, मतलब वो मैं कोडिंग में भी एब्सोल्यूट ऑफ 4 ही लेने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास ना कुछ आगे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे तो हमें सिर्फ उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही चाहिए। तो या तो आप कंडीशन लगा लो कि अगर वो नंबर जो नेगेटिव है तो मैं उसको पॉजिटिव ही लूँ, तो उससे अच्छा है कि आप पहले से ही एक एब्सोल्यूट ही लेके चलो। तो जब मैं 4 का एब्सोल्यूट लूँगा तो एरे ऑफ 4, मतलब कि मेरे को एरे ऑफ 4 पे जंप करना है। तो 0 1 2 3 4 ये फोर्थ इंडेक्स है। तो जब मैं इस फोर्थ इंडेक्स पे यहाँ पे जंप करूँगा तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि ये जो फोर्थ एलिमेंट जो प्रेजेंट है इसमें, जो कि फिफ्थ है एक्चुअली, मतलब इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर वो पॉजिटिव है तो हमें उसको नेगेटिव बना देना है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो हमें उसको नेगेटिव बना देना है। अगर वो नेगेटिव है तो हमें अपना पेयर मिल चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। वो आगे आपको समझ में आएगा। अभी हमारा ये पॉजिटिव था, हमने इसको नेगेटिव बना दिया। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, 2, तो 0 1 2, अभी हम यहाँ पे जंप किए, हमने चेक किया कि ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है, हमने इसको नेगेटिव बना दिया। अभी हम जाएंगे 1 पे। ठीक है, तो ये -1 है, मैंने पहले ही बोला था हमको एब्सोल्यूट लेके चलना है, तो 1 होगा ये। तो जब हम 0 1, तो मतलब 1 पे जब हम जाएंगे तो मतलब कि हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं इस जगह पर। तो क्या ये पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है, हमने इसको नेगेटिव बना दिया। ठीक है, अभी हम 2 पे अभी हम इस वाले एलिमेंट पे जाएंगे 3, 0 1 2 3, थर्ड एरे पे जाएंगे, इसी पे आ जाएंगे बेसिकली। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है, तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया। अब हम लास्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि है एब्सोल्यूट ऑफ -2, मतलब कि 2। ठीक है, तो 0 1 2, तो 0 1 2 मतलब कि हम इस पे जाएंगे। ठीक है, ओके। जब हम इस पे जाएंगे हम चेक करेंगे क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है। तो अभी यहाँ पे आप देखो कि ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और ऑलरेडी 2 प्रेजेंट होगा इससे पहले, जिसने इसको नेगेटिव बनाया होगा, वरना हम इस इंडेक्स पे जंप कैसे कर पाते? इस 2 की वजह से ही तो हम इस इंडेक्स पे जंप कर पाए। समझ रहे हो ना, इस 2 की वजह से ही हम इस इंडेक्स पे जंप कर पाए। तो इसका मतलब है कि अभी हमें दोबारा जब 2 मिल गया है तो हम दोबारा इस पे जंप करेंगे, और हमने देखा कि नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव क्यों है? ये नेगेटिव है सिर्फ इस 2 की वजह से, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें अपना एलिमेंट मिल चुका है जो दो बार
प्रेजेंट है, तो जो हमारा करंट एलिमेंट होगा हम उसको प्रिंट कर लेंगे, बेसिकली इसको रिटर्न कर लेंगे। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी। हम इसको दूसरी अप्रोच मैपिंग से भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, इसीलिए हमने बेसिकली ये वाली अप्रोच यूज़ की है। O ऑफ n में ये हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n होगी, और कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं बेसिकली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बेसिकली 2 कंडीशन लगानी है बस हमको। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, इसका कोड लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, और होप सो क्लियर भी हो गया होगा आपको जो मैंने आपको समझाया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप प्लीज़ दोबारा से ये वीडियो शुरू से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन थी। इफ़ अगर पहले तो मैं यहाँ पे जंप करूँगा इस 4 पे, मतलब कि इसके 4th इंडेक्स पे, मतलब कि एरे ऑफ 4 पे मैं जंप करूँगा, जो कि ये मतलब 4th इंडेक्स पे मेरे को जंप करना है, जो कि ये। तो जंप करने के लिए मैं क्या करूँगा, इफ़ नम्स ऑफ, मैंने बोला था कि इसका एब्सोल्यूट लेना है हमको, नम्स ऑफ i, मतलब कि हम उस एरे के उस इंडेक्स पे पहुँच गए हैं, अगर वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि उसको अभी तक किसी और एलिमेंट ने अप्रोच नहीं किया है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको हम नेगेटिव बना देंगे, उस एलिमेंट को हम नेगेटिव बना देंगे। इसका मतलब है कि अभी तक उसको किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, मतलब कि 2 बार वो अप्रोच कब करेगा, जब वो ऑलरेडी नेगेटिव होगा। अगर वो नेगेटिव है ऑलरेडी तो इसका मतलब है कि वो और किसी 4 ने ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है, मतलब कोई और 4 उसको ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है। तो हमारा जो पेयर होगा वो 4 होगा, जो कि रिपीट हो रहा होगा, बट ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ i को हम नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। अगर वो एलिमेंट हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये था, जैसे जब मैं इस वाले 2 पे जब मैं पहुंचा था तो 0 1 2 मैंने देखा, जब यहाँ पे आके जब मैंने देखा तो ये जो 1 था वो -1 था। इसका मतलब है कि यार पक्का कोई ना कोई 2 इसको अप्रोच किया है, जब ये -1 हुआ है, वरना ये -1 होता ही नहीं। हम इंडेक्स 2 पे कैसे गए होंगे, इस वाले 2 की वजह से। और दोबारा से जब हम इस पे आए हमने देखा ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि यस, इस 2 से पहले भी कोई और 2 प्रेजेंट है जो कि इस पे आके इसको नेगेटिव बना के आके जा चुका है। तो ये 2 वही एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रिटर्न करा लेंगे। एल्स रिटर्न एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ i, रिटर्न 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको रन करते हैं, चलो। यस, इट्स करेक्ट, सबमिटेड। ओह या, सो हमने इस क्वेश्चन को log ऑफ n O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व कर लिया है। तो अप्रोच थोड़ी न्यू थी, कुछ लोगों के लिए न्यू होगी होपफुली। तो आई होप कि आपको समझ में भी आई हो, एंड मैंने ट्राई किया अच्छे से समझाने का। मैं इस कोड को अपने ब्लॉग्स में भी डाल दूंगा, प्लीज़ डू विजिट दैट। और कोशिश करना कि वीडियो को समझने के बाद खुद से ही कोड करो, और ज़रूरत पड़े अगर मेरे कोड की कहीं एज अ सब पार्ट किसी कोड में, किसी बिग कोड में, तो आप मेरे कोड को मेरे ब्लॉग से उठा के वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो आई विल क्लियर दैट, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ like this video. Thank you so much.